Hello guys, welcome to my channel Wisdom World NS. So this is a good information for you all, those who are waiting for a long time about the new recruitment vacancies out. So आज जो है वो SSB ने वैकेंसीज आउट करी हैं अंडर नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2025, जिसमें पोस्ट रहेगी नायब तहसीलदार की इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चर्चा में थी, न्यूज़ में थी कि नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आ रही हैं, बट आज जो है ये फाइनली आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल वैकेंसी डिपार्टमेंट कौन सा है, रेवेन्यू है, और टोटल वैकेंसीज कितनी है 75। तो फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे 16 ऑफ जून 2025 को, जबकि जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 ऑफ जुलाई 2025। इसी के साथ अगर हम देखें कि इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वैकेंसीज किस में एज होगी, तो सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। ओपन मेरिट के लिए 40 है, जबकि जो SC ST1 ST2 RBA ALC IB EWS OBCs के जो पर्सनस रहेंगे, कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 43 एज लिमिट है। वाइल जो फिज़िकली चैलेंज पर्सन हैं उनके लिए 42 रहेगी। गवर्नमेंट सर्विसेज में है अगर कोई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए 40 ईयर्स जो है वो एज लिमिट रहेगी, जबकि एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 48 एज लिमिट जो है वो रखी गई है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो जो हमारी रिजर्वेशन है, जहाँ हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, वो कितनी रहेगी, 600 रहेगी सबके लिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST1 ST2 EWS या PWBD के लिए, इन सब के लिए 500 इसकी फ़ी रहेगी। जैसे कि पहले भी एग्ज़ाम की जो फ़ी रहती है, जब फॉर्म में हम अप्लाई करते थे, ठीक है, इस साल स्टार्टिंग से, तो वो 600 और 500 का क्राइटेरिया सेम वैसा ही रखा गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम बोले कि ये किस तरीके से चलेगी स्कीम। देखें तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो किसकी बेसिस पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा MCQs पे, और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा सारा। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, वो कितनी है 1/4 है। फिर इसके इम्पोर्टेंट जो हमने एक चीज़ नोट डाउन करनी है वो देखेंगे हम इसमें कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज जो है वो रखी गई हैं। ठीक है, तो बाकी सारी डिटेल्स वैसी की वैसी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि UT लेवल की पोस्ट है तो ओपन मेरिट में 30 वैकेंसीज़ हैं, जबकि SC के लिए 6 है, ST1 में 8 है, ST2 8 रहेगी, OBCs के लिए 6 है, ALC IB के लिए 3 है, RBA 7 है, EWS 7 है, और टोटल कितनी है 75। क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बोला है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन रहेगी, जिसमें नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की कैंडिडेट को। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है, कैंडिडेट्स विल फर्स्ट अपेयर इन द OMR रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, देन उसके कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जाम फॉर टेस्टिंग। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर रहेगा और किसी भी तरह का ओरल टेस्ट या इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये जो है बहुत एक अच्छी बात है कि इसमें नहीं होगा, एग्जाम्शन रखी गई है। देन पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो टोटल मार्क्स रहेंगे 120, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात की जाएगी। करंट इवेंट्स होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स होंगी, वर्ल्ड और इंडिया की, इंडियन इकॉनमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, टाइप ऑफ सॉइल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें 16 जो पार्ट है इसमें इंक्लूड होंगे। देन उसके बाद 24 मार्क्स का आएगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। सॉरी, सेकंड पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। 24 मार्क्स की है, इसमें भी 8 पोर्शन है। ठीक है, हिस्ट्री, इकॉनमी, कल्चर ऑफ JNK UT रहेगा, जोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल, ये सारा पोर्शन रहेगा। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का रहेगा, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ JNK, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एज वेल एज JNK पंचायती राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड अप टू दिसंबर 2020, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये सेम बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है जो अदर प्रीवियस एग्जाम्स के लिए जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है,
देन 24 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी, जिसमें टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, क्लॉजेस रहेंगी, सिनोनिमस, एंटोनिमस रहेंगे, पेयर ऑफ वर्ड एंड दे यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। देन 18 मार्क्स का आएगा हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन, जिसको इन्होंने हेडिंग दी है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, बेसिक एप्लीकेशन रहेंगी, कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस रहेगा, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, DGPS एंड ETS। इसी तरह 18 मार्क्स का रहेगा हमारे पास मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सो मैथ्स और रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन बनाया है 18 मार्क्स का, उसमें देखते हैं कौन से कंपोनेंट्स टॉपिक्स आएंगे। डैट इज़ द नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, मैंसुरेशन में 2 पार्ट में इंक्लूड होगा, दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, राइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। देन द नेक्स्ट वन इज़ फील्ड बुक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। पेपर 2 जो भी बच्चे फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करेंगे वो दे विल अपेयर इन द पेपर 2। ओके, 1 आवर का ये पेपर होगा, 50 मार्क्स का। फर्स्ट सेक्शन इसमें रहेगी रीडिंग सेक्शन, 20 मार्क्स की रहेगी। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेजेस, राइट। पेपर और फिर 30 मार्क्स का रहेगा राइटिंग सेक्शन, जिसमें एक आपको लेटर लिखना होगा, जो भी आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी उस पर 10 मार्क्स उसके होंगे। 10 मार्क्स होंगे जो पैसेज, आपको एक पैसेज, इंग्लिश पैसेज को ट्रांसलेट किया जाएगा उर्दू में, और एक उर्दू पैसेज को ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। देन थर्ड वन लिखा है 1 ऐसे अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल एलिमेंट्स। सोशल एलिमेंट्स के रिलेटेड कोई भी 100 वर्ड्स के ऊपर एक ऐसे लिखे जाएगा, वो कितना होगा, वो भी 10 मार्क्स का। तो टोटल 50 मार्क्स का ये वाला आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, ठीक है। तो देन इसी के साथ जो है आज की ये जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो वीडियो थी, इसको क्लोज करते हैं। सो कीप वॉचिंग द चैनल। होपफुली आप लोग क्या करेंगे, आप इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, और so keep watching my channel Wisdom World NS. Do like, share and subscribe, and have a nice day.